नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपका दोस्त प्रदीप द्विवेदी भारतीय सेना पर कुछ जानकारी लेके। और ये जानकारी होगी युवाओं के लिए जो अभी 10वीं 12वीं की परीक्षा देके पास होके निकले हैं या पास होने वाले हैं और भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन युवाओं के लिए मैं भारतीय सेना में कैसे ज्वाइनिंग हो, कैसे भर्ती हो, उसकी जानकारी लेकर आया हूँ। तो आप सभी मेरा वीडियो पूरा देखते रहिए और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुल मिला के इस प्रकार से होती हैं। इसमें भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट बहुत सारी होती हैं, लेकिन जिस रिक्रूटमेंट की बात हम कर रहे हैं इसको हम सोल्जर जनरल ड्यूटी टाइप की जो मतलब OR भी कहा जाता है और JCO रिक्रूटमेंट कही जाती हैं। तो ये होती हैं टोटल 13 प्रकार की होती हैं रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे भर्ती के प्रकार के बारे में। पहली भर्ती होती है सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसमें मांगते हैं 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और उसमें 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब कि परसेंटेज 45% का हो। 33 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में आने चाहिए। 17.5 से 21 साल के भारतीय वयस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी आती है सोल्जर टेक्निकल आर्म्स आर्टिलरी आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम। इसको सोल्जर टेक्निकल में क्या होता है कि 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। 17.5 से 23 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। शर्त होती है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50% नंबर होना चाहिए और अंग्रेजी में कम से कम फिजिक्स में 50% नंबर होना चाहिए। मिनिमम 40 मार्क्स इन द ईच सब्जेक्ट। 40 नंबर से कम किसी भी सब्जेक्ट में अगर होंगे तो वो इसको आवेदन नहीं कर पाएंगे। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास। सोल्जर टेक्निकल एवल्यूएशन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इसमें इंटरमीडिएट यानी पास होना चाहिए और उनके लिए भी सेम है, 50% मार्क्स होने चाहिए और 40 नंबर से सब कम किसी भी विषय में नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो तीसरी भर्ती आती है वो होती है सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल आर्म्स। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट या 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें 60% नंबर होने चाहिए। 50% से किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर नहीं होने चाहिए। इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग अनिवार्य है इंटरमीडिएट में, ठीक है। और 17.5 से 23 साल की भारतीय वयस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आती है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, जिसमें कि इंटर पास होना चाहिए। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्या है कि इंटर पास होना चाहिए। उसके लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। 40% से कम नहीं होना चाहिए। 17.5 से 23 साल की भारतीय वयस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आती है सिपाही, फार्मा, आर्मी, मेडिकल क्रॉप के अंदर। इसमें इंटर पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ फार्मा की डिग्री भी होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट फार्मेसी की काफ़ी डिग्रियाँ और उसमें 19 से 25 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। 6 नंबर पर आती है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वॉलंटरी वॉलंटरी क्रॉप्स के लिए। इसमें इंटर पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ 50% मार्क्स और 40 नंबर से कम किसी में भी नहीं होना चाहिए। 17.5 से 23 साल की युवा भारतीय युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 7वें नंबर पर आती है सोल्जर ट्रेड्समैन। तो इसमें सिंपली 10th पास होना चाहिए और इसमें 33% नंबर होने चाहिए। आप 17.5 से 23 साल की भारतीय वयस में आवेदन कर सकते हैं। 8वें नंबर पर आती है सोल्जर ट्रेडमैन में मैथ्स, कीपर और सैनिक की। इसमें क्या होता है कि 8th पास होना चाहिए और इसके लिए 33% नंबर होने चाहिए। 17.5 से 23 साल की युवा भारतीय इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आती है 9वें नंबर पे सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर इंजीनियर्स कोर की। इसमें BA BSc मैथ से होना चाहिए और इंटर भी पास होना चाहिए उनको, ठीक है, मैथ और साइंस से। तो उनके 20 से 25 साल की एज के भारतीय वयस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वें नंबर पर आती है जूनियर कमीशन अफसर, जिसको JCO कहा जाता है और इसका होता सिपाही से थोड़ा ऊपर होता है। इसके लिए इन्होंने रखा है ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। 25 से 34 साल का कोई भारतीय वयस में आवेदन कर सकता है। इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे पंडित हो गया, गोरखा हो गया और उसके बाद मौलवी हो गया, पादरी हो गया, बौद्ध मॉन्क हो गया, इस तरह से होते हैं। इसमें ग्रेजुएट मांगा जाता है और उनके धर्म से संबंधित जानकारी उनको होनी चाहिए, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो 11वें नंबर की वैकेंसी है ये बढ़िया है, ये जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग की है। इसमें क्या होता है कि जूनियर कमीशन ऑफिसर की जो भर्ती होती है इनके अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा जाता है 1 ईयर का कुकिंग होटल मैनेजमेंट टाइप का मांगा जाता है। फूड क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट से AICTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। नॉट मैंडेटरी भी नहीं रखा है इन्होंने, लेकिन होना चाहिए तो ठीक है। 21 से 27 साल के भारतीय वयस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 12वें नंबर पर आती है हवलदार एजुकेशन आर्मी एजुकेटेड क्रॉप्स के लिए। इसमें ग्रुप एक्स, ठीक है, ग्रुप एक्स के लिए इन्होंने रखा है MA MSc MCA BA BSc BCA BSc इस टाइप के और ITA विद B.Ed। ग्रुप वाई के लिए रखा है BSc BA BCA BS IT वो B.Ed होना चाहिए, ठीक है। 20 से 25 साल की भारतीय वयस में आवेदन कर सकते हैं।
13 नंबर आती है सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेंस, लेडीज़ के लिए भैया मिलिट्री पुलिस, ठीक। 17.5 से 21 साल की भारतीय महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। उनके लिए शर्त रखी गई है हाई स्कूल यानी 10वीं में 45% मार्क्स होने चाहिए, 33% नंबर कम किसी में नहीं होने चाहिए, ठीक। ये हो गई शिक्षा की और क्या क्या रिक्रूटमेंट है, शिक्षा होनी चाहिए, इस तरह की जानकारी इन्होंने दे दी कि मतलब इतनी पढ़ाई हो और इतनी एज हो, इस प्रकार की जानकारी आपको दे दी गई, ठीक है, भर्ती की। अब आगे जो जानकारी आपको मिलेगी वो होगी अब फिजिकल की। फ़िजिकल में क्या क्या मांगा जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे भी। भारतीय सेना में क्या होता है, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं भर्ती होने के लिए, और हर जगह के लोगों का रहन सहन खान पान अलग अलग होता है। इस प्रकार से उनकी हाइट, वेट और चेस्ट का भी प्रभाव पड़ता है। तो सेम भर्ती में भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, भारतीय सेना ध्यान देती है। और जिस प्रकार से भर्ती की कैटेगरी हम बताना चाहेंगे आपको कि लद्दाखी अगर कोई हैं तो उनको 157 हाइट, 77 सेंटीमीटर का चेस्ट, वेट 50 kg मांगती है। गोरखास के लिए और नेपालीस लोगों के लिए 157 हाइट होनी चाहिए, 77 चेस्ट होनी चाहिए, 48 kg वेट चलेगा, ठीक है, इस प्रकार से है। तो बाकी जनरल कैटेगरीज़ के लिए उन्होंने रखा है 170 हाइट सेंटीमीटर में, 77 चेस्ट, 50 kg वेट, ठीक है, जनरली यही इनकी हाइट होती है। लेकिन अगर ये मिलिट्री पुलिस में कोई भर्ती होना चाहता है तो 173 उसकी हाइट होनी चाहिए, 77 उसका चेस्ट और 50 kg उनका वेट होना चाहिए। और इन्होंने एक छोटा सा रियायत दिया होता है अपने क्लर्क को कि एक 162 जो हाइट का व्यक्ति होता है वो क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है। 77 उसका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर उसका स्पैन फुलाने के बाद होना चाहिए, और 50 kg वेट, ठीक है। अब इस प्रकार से इन्होंने RT JCO के लिए इन्होंने क्या किया, 160 हाइट कर दी, ठीक है, नॉर्मल JCO के लिए, और 70 हाइट और 50 kg वेट कर दिया। अब RT JCO गोरखा अगर लद्दाखी व्यक्ति है तो 157 उसकी हाइट कर दी, 70 इसका चेस्ट कर दिया और 48 का वेट कर दिया। अब इसको शॉर्ट में अगर कहा जाए तो मिनिमम भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अगर आप सामान्य सर्विस कोई करना चाहते हैं क्लर्क को छोड़कर, तो 170 आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, फुलाने के बाद वो 82 हो जाना चाहिए, और 50 kg मिनिमम आपका वेट होना चाहिए। अगर आप गोरखा और लद्दाखी रीजन से नहीं आते हैं तो, अगर आप गोरखा और लद्दाखी रीजन से आते हैं तो 157 हाइट और 70 सीना और 48 वेट चलेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कागज़ की कि अगर हम भर्ती होने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। हमें सारी शैक्षिक मार्कशीट के साथ हमारे तहसीलदार, SDM या स्टेट गवर्नमेंट से बना हुआ निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें फ़ोटो लगेंगी, फ़ोटो हमें 20-22 फ़ोटो चाहिए होंगी। इसके बाद स्कूल के सारे प्रमाण पत्र होंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ग्राम पंचायत या प्रिंसिपल या किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी का बना हुआ जो कि लगता है वो आपको लगेगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट आपका, अविवाहित प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा, क्योंकि आप 17.5 साल में भर्ती होने जा रहे हैं भारतीय सेना में, तो उस प्रकार से आपको लगेगा। NCC अगर आपने किया तो उसके प्रमाण पत्र लगेंगे। इस प्रकार से आपके प्रमाण पत्र लगते हैं और आपको ये सब वहाँ देने होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब आपका आएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसकी आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी भाई, अगर नौकरी करनी है तो। उसमें क्या होगा, आपका 1.6 यानी 1600 मीटर रेस, पुलअप, आपको बीम मरवाई जाएगी, आपका बैलेंस के लिए करा जाएगा, उसके बाद आपका 9 फीट का गड्ढा आपको कूदना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई जानकारी आप हमसे मिस हो गई है, छूट गई, तो आप उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।